Good morning, class 7, history lesson 10. This is your last lesson. 18th century political formation. Look at this map. ये मैप की तरफ देखिए. ये मैप फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के था. 18th सेंचुरी 8वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में था. उस समय इंडिया के आउटलाइन, मैप के आउटलाइन ऐसा ही था. By 1765, after the death of Aurangzeb, the crisis of the emperor and the later Mughals. मुगल साम्राज्य के बाद, मतलब औरंगजेब के डेथ के बाद, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो उतने पावरफुल नहीं थे. सो दे कैन नॉट चेक देयर पावरफुल मनसबदार्स. इसलिए वो अपने जो शक्तिशाली मनसबदार थे उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाए. नोबल अपॉइंट्स द गवर्नर्स. नोबल्स सूबेदार नियुक्त करते थे. नोबल्स नियुक्त करते थे कुछ गवर्नर्स, जिसे सूबेदार कहा जाता था. गवर्नर्स कंट्रोल द ऑफिसेस ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस. गवर्नर्स दीवानी और फौजदारी, राजस्व और सैन्य प्रशासन के कार्यालय को नियंत्रित करते थे. ये था उसके गवर्नर्स के वर्क. मतलब एक काम गवर्नर्स को करना पड़ता था. वो फौजदारी और दीवानी राजस्व देखते थे और जो सैन्य था उसे पर कंट्रोल करते थे. मिलिट्री. दे गेव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ओवर वस्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्परर. मुगल साम्राज्य को जो विशाल साम्राज्य था, उन्हें असाधारण राजनैतिक, अर्थनैतिक और सैन्य शक्ति दिए थे मुगल सम्राट के विशाल क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए. मतलब उस समय जो राजा थे, उस समय जो सम्राट थे, उनके हाथ में कुछ पावर नहीं था. मेन पावर सूबेदार के हाथ में था. और उन्होंने ये सब कंट्रोल, मिलिट्री बोलिए, राजनीतिक बोलिए, पॉलिटिकल बोलिए, अर्थनीति बोलिए, सभी कंट्रोल उनके हाथ में था. Peasant and Jamindari rebellions in many parts of the northern and western India added to this problem. उस समय किसान और जमींदारों के बीच में एक बगावत सृष्टि हो गया. उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में इस समय जमींदार और किसानों के बीच में एक विद्रोह चल रहा था. बिकॉज इसके कारण क्या था? द रिवॉल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ माउंटेनिंग टैक्सेस. उन्हें किसानों के ऊपर पहाड़ जैसे टैक्स, कर के दबाव डाल दिया गया था. इसीलिए उन्होंने जमींदार के ऊपर विद्रोह घोषणा की, रिवोल्ट की. द मुगल्स एम्परर आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट द gradual shifting of political and economical authority into hands of provincial governors. औरंगजेब के बाद मुगल सम्राटों ने क्रमिक स्थानांतरण करने में असमर्थ हो गए. मतलब जो ट्रांसफ़र होता था मुगल सम्राट औरंगजेब के समय तक स्टाफ की ट्रांसफरेबल सर्विस था. मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था. लेकिन औरंगजेब के बाद जो मुगल सम्राट बने, वो ये सब करने में, उन स्थानांतरित करने में असमर्थ थे. राजनैतिक, आर्थिक अधिकार सभी प्रांतीय गवर्नर के हाथ में था. इसीलिए उन लोग सम्राटों से ज़्यादा पावरफुल बन गए थे. In the midst of the economic and political crisis, the ruler of Iran and Nadir Shah in 1739 and took away immense amounts of wealth. इसी आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच में 1739 में ईरान के रूलर नादिर शाह ने दिल्ली शहर को आक्रमण किया. दिल्ली शहर को लूट लिए और अपार धन संपत्ति लेके चले गए. The invasion was followed by the series of plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali. उनके जाने के बाद, किसके बाद? नादिर शाह के जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली आए और
वो बार बार दिल्ली को आक्रमण किए और लूटने के बाद अगाध धन संपत्ति छीन ली। Already under several pressures from all sides, the empire were further weakened. इतने चारों तरफ के इतने प्रेशर के बाद एम्पायर जो थे सम्राट वो और कमजोर हो गए और वीक पड़ गए। द लेटर मुगल एम्पायर्स वर पापेट्स इन द हैंड। उनके हाथ में कुछ पावर नहीं रहा। वो उस समय ग्रुप दो भाग में विभाजित हो गए, एक ईरानीस और एक तुरानीस। नोबल्स दो ग्रुप में डिवाइड हो गए, एक ईरानीस और तुरानीस। और लेटर जो मुगल एम्पायर्स थे वो पापेट बन गए, काठपुतली बन गए, उनके हाथ में कुछ पावर नहीं रहा। इसीलिए बाहरी शक्ति ने बार बार हमारे देश को लूटा, बार बार आक्रमण किए और धन संपत्ति सब लूट के ले गए। Possible humiliation came when two Mughal emperors, Farooq Sir and Alamgir II, was assassinated. सबसे खराब संभव सबसे ह्यूमिलिएशन ये हुआ कि मुगल एम्पायर्स जो थे फारूक सियर 1713 में, आलमगीर टू 1754 टू 1759, वो दोनों को ही हत्या कर दी गई। एंड टू अदर्स, और दो मुगल सम्राट थे अहमद शाह 1748 टू 1754 and the Shah Alam II 1759 to 1816 were blinded by their nobles. उनके जो नोबल्स थे, उनके जो रईसोदारा, उनके द्वारा अंधे हो गए। मतलब सम्राट के हाथ में तो पावर नहीं रहा, जो उनके गवर्नर्स थे उनके हाथ में पूरे पावर आ गए। तो इसी समय बार बार बाहरी आक्रमण से देश को रक्षा भी नहीं कर पाए, सब लूट के धन संपत्ति लूट के विदेशियों ने लेके चले गए। उस समय देश का हालत बहुत खराब था, पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए कोई सुप्रीम पावर था नहीं। उस समय मुगल सम्राट दो जन थे, फारूक सियर और आलमगीर टू को हत्या कर दी गई, और अहमद शाह और शाह आलम टू दोनों को उनके रईसों द्वारा अंधे हो गए। ये था उस समय के समाज के हालत। उस समय जो 18th सेंचुरी के बीच में 8वीं शताब्दी के बीच में ये कंडीशन था हमारे भारत का। नेक्स्ट डे अपन द मुगल प्रोविंसेस के न्यू स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।